पहली मीटिंग से लेके और आज तक 11वीं मीटिंग में सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि बिल वापसी नहीं होंगे, अमेंडमेंट कर सकते हैं, इनको डिले कर सकते हैं, 1.5 साल बाद टाल सकते हैं, 2 साल भी टालने को कह दिया। अब इसके आगे एक एक बिल के मुद्दे पर बात कर लो, एमएसपी पर लिख के गारंटी ले लो, जो ये पहले कह रहे थे, लेकिन बिल वापसी नहीं होंगे। टिकैत ने मीटिंग के बाहर आके कह दिया रैली तो होगी जी, ट्रैक्टर रैली भाई 26 जनवरी में। ये इसका मतलब जो राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि रैली होगी, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस परेड में मैं बाधा डालूंगा। आखिरकार किसान आंदोलन के बारे में केंद्र सरकार के और किसान नेताओं के बीच जो वार्ता थी, आखिरी दौर की वार्ता भी विफल हो गई। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि बिल वापसी का सवाल नहीं है और आपकी ब्लैकमेलिंग का भी कोई सवाल नहीं है। और अब जब 11वां दौर की बातचीत हो चुकी, 11 बार समझ लो, अब मना कर दिया कि अब तुम्हारी दोबारा आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन करे, तुम्हें लगे कि सरकार से कुछ बात करनी है तो आना, नहीं तो अब हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे। नेक्स्ट डेट कोई नहीं दी गई। इसका मतलब सरकार ने स्पष्ट बता दिया। और आपको एक बात और बताऊं, आज किसान नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब हमें 3 घंटे इंतजार कराया, मतलब सरकार को कोस रहे हैं। अरे भाई, तुमने सड़क घेर रखी है, तुम लोगों को कितना कितना वेट कराते हो, 3-3 घंटे लोग रोज जाम में फंस रहे हैं। लगभग 55 दिन आज हो गया, तुम्हें आज 3 घंटा उस एसी कमरे में कुर्सियों पे गद्देदार बैठना पड़ गया तो कह रहे हो हमें वेट कराया। तुम कोई देश के प्रधानमंत्री हो। लेकिन आज इन किसान नेताओं को औकात जता दी है और अब सरकार ने बता दिया है। और सरकार तो पहले दिन से बता रही है, ये चाहे कुछ भी हो। पहली मीटिंग से लेके और आज तक 11वीं मीटिंग में सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि बिल वापसी नहीं होंगे, अमेंडमेंट कर सकते हैं, इनको डिले कर सकते हैं, 1.5 साल बाद टाल सकते हैं, 2 साल भी टालने को कह दिया। अब इसके आगे एक एक बिल के मुद्दे पर बात कर लो, एमएसपी पर लिख के गारंटी ले लो, जो ये पहले कह रहे थे, लेकिन बिल वापसी नहीं होंगे। इसका मतलब अब साफ है, देशवासी अब समझ जाएं, क्योंकि पूरा देश असल में गुस्से में है और मोदी जी से लोग अब खफा होने लगे हैं, दिल्ली वाले लोग तो खास तौर पे, कि भाई ये जो किसान के नाम पर 40-50, ये पंजाब के जो आड़ती हैं, ये आड़ती हैं पंजाब के। सारी मीटिंग की फोटो देख लो, उसमें केवल 1-2 मिलेंगे आपको। यूपी का तो एक ही है, वो टिकैत, इसके अलावा नहीं है कोई भी। इतना बड़ा यूपी, एक नेता है केवल, और वो भी केवल एक जिले का। 2-3 जिले हैं बस, बागपत, बड़ौद, मुजफ्फरनगर, जहाँ कुछ उसकी पूछ है थोड़ी बहुत, कोई नहीं पूछता। तो बाकी पंजाब के, कुछ हरियाणा के, मतलब पूरे भारत में, इतना बड़ा भारत है, इसमें केवल पंजाब को प्रॉब्लम है, वो भी आड़तियों को। तो ये जो नेता है ना, इनका असली रूप पब्लिक के सामने लाना था। मोदी की यही योजना थी। ये जो मीटिंग हुई ना, रोज रोज लोग लिखते थे सोशल मीडिया पे, मोदी जी इतने सख्त आदमी हैं, अमित शाह इतना सख्त गृह मंत्री है, ये क्यों नहीं एक्शन लेते, इन पर लठ क्यों नहीं बजाते, बॉर्डर घेरा हुआ है, पब्लिक परेशान है। मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि यार, किसान तो मैं भी हूँ, ये बिल हमने पढ़े हैं, इनमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, फिर भी ये लोग क्यों बैठे हुए हैं। जरूर कोई बात है तो बात सामने आई। कैसे आती? पहले दिन तो नहीं आई थी। पहले दिन लगा पंजाब से जो लोग चल के आए हैं, वास्तव में कुछ दिक्कत है इस बिल में, तो इनकी प्रॉब्लम है, इन्हें समझा देंगे। तो सरकार पहले ट्यूशन दे रही थी इन्हें कि इन्हें पढ़ाओ, इन्हें बताओ। लेकिन सुनना किसको था? ये तो पहले ही दिन से कह रहे थे कि भैया हम तो बिल वापसी कराने को आए हैं, मोदी सरकार को गिराने को आए हैं। तो जब ये धीरे धीरे पोल खुलने लगी तो सरकार को लगा कि कुछ इनके मन में जो है वो धीरे धीरे पता लगेगा, और इसलिए सरकार ने एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, 10वीं मीटिंग, 12वीं मीटिंग, ये मीटिंग पे मीटिंग क्यों हो रही है, तारीख पे तारीख क्यों दी गई, ताकि इनके अंदर की पोल खुल सके। और आपको एक राज की बात बता देता हूँ, क्योंकि अब इसके आगे मीटिंग होगी नहीं। ये जो विज्ञान भवन में नेता मीटिंग में बैठते हैं ना, और ये खुसुर पुसुर करते हैं, 3 घंटे मीटिंग में बैठ के क्या क्या बात करते हैं, सरकार को सब पता लग जाता है। ये इनमें ही बैठे हुए लोग बता देते हैं, इसने ये कहा जी, मैं तो मान रहा था, ये नहीं मान रहा। सब पोल खुल गई। सरकार के पास उसकी इंटेलिजेंस ने इन नेताओं की कुंडली खंगाल कर इनके घर तक का पता लगा लिया है, जितने लोग ये बरगलाने वाले हैं। और अब इसलिए बता रहा हूं, सरकार इस नतीजे पे पहुंची है कि ये जितने हैं ये ब्लैकमेलर हैं, ये किसान नेता नहीं है।
किसानों का हित अगर ये देखते नेता तो ये इस बिल को इम्प्लीमेंट होने देते। हाँ, कोई चीज़ आपको अगर लग रहा है शक शुबा, उस पर आप एमएसपी लिख के ले लो, किसानों की ज़मीन नहीं जाएगी इस पे लिख के ले लो, एमएसपी पर रेट की गारंटी ले लो। इन मुद्दों पर बात करते तो लगते कि ये किसान नेता हैं। लेकिन इनकी अब सारी बात जो 50 दिन में इंटेलिजेंस विभाग ने, एनआईए ने और गवर्नमेंट ने और अब पब्लिक ने भी जो वीडियो ऑडियो इनकी वायरल हुई हैं उस सब में देख लिया और इनकी पोल खुल गई। अब आप याद करो, पहला दिन जिस दिन ये दिल्ली बॉर्डर पे आए थे उस दिन लोग क्या कह रहे थे सारे देश के, किसानों से गवर्नमेंट बात करनी चाहिए थी बिल लाने के पहले, इनसे बात तो करनी चाहिए थी किसान बिल लाने के पहले। कांग्रेसी भी सारे इसी रट को लगा रहे थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बिल पहले ले आए, बात तो करी नहीं। अरे भैया आप 50 दिन से बात ही तो कर रहे हैं, अब बताओ क्या नतीजा पहुंचा। मैं सोनिया गांधी से पूछ रहा हूं, बताओ प्रियंका गांधी, बता राहुल गांधी, कि आज सरकार को बात करते हुए केंद्रीय मंत्रियों को इन नेताओं से 55 दिन हो गए, बता क्या नतीजा निकला। बता भाई राहुल गांधी, क्या नतीजा निकला। वहीं का वहीं है, नेता मीटिंग से बाहर आते हैं और धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि जी जो पहले दिन बात थी वही बात है कि हम बगैर बिल वापसी जाएंगे नहीं, और सरकार अपनी जगह खड़ी है कि हम बिल वापसी लेंगे नहीं। तो भैया ये तो पहले ही दिन थी, फिर आप क्यों कह रहे थे एमएसपी पे गारंटी दो। तो ये ड्रामेबाजी जो इन नेताओं की चली, अब ये पोल खुल गई। अब पूरे देश की जनता मांग कर रही है कि अब इन नेताओं के साथ सख्ती बरतो। ये जो विज्ञान भवन में आए थे इनको वहीं पकड़ के अरेस्ट कर लेना था सबको कि अब तुम कोई नहीं जाओगे, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है अराजकता फैलाने के जुर्म में, और इन्हें बंद कर दो अंदर और फिर इनका ट्रीटमेंट करो ढंग से, जो जो स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं, और राष्ट्रद्रोह का लगाओ मुकदमा जिन लोगों ने उल्टे सीधे बयान दिए हैं। और जितने बॉर्डर घेर के बैठे हैं इनको सख्ती दिखाओ, जो करना पड़े सरकार को, और बॉर्डर खाली कराओ। नहीं तो एक बात बताओ, ये जो कांग्रेसी लोग हैं, ये जो वामपंथी दल हैं, ये तो एक प्रयोग कर रहे हैं शाहीन बाग की तरह कि इस बार अगर बिल वापसी गवर्नमेंट कर ले ब्लैकमेल करके तो अगला सीए वापस करा देना, फिर समान नागरिक संहिता बिल वापस लगने मत देना, फिर जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा चल रही है उसको भी इंप्लीमेंट मत होने देना। मतलब देश गड्ढे में जाए, इसको गड्ढे में ही रहने दो, गरीब गरीब ही रहे, ये देश यहाँ बर्बाद होता रहे। इनको यही चाहिए, देश तरक्की करे, ये इनको नहीं चाहिए। और इसीलिए ये सारे लोग इस मंसूबे को पाले हैं कि गवर्नमेंट को तुम ब्लैकमेल कर दोगे। लेकिन बताना चाहता हूँ मैं, सारे देशवासी तो जानते ही हैं, लेकिन इन नेताओं को समझ लो भाई, ये मोदी है और गृह मंत्री अमित शाह है। एक हद तक ये आपकी पोल पट्टी खुलने तक एक हद है किसी चीज़ को मोड़ने की। कोई फ्लेक्सिबल चीज़ है, कितना मोड़ोगे, एक बार तो टूट जाएगी। तो मोदी और अमित शाह टूटने वालों में नहीं है, समझ लो। अब ये मुड़ गए हैं कि भाई थोड़ा समझौता कर लें, बताओ भाई 1.5 साल तक 2 साल तक हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, लेकिन तुम सोच रहे हो कि वापसी कर देंगे। भाई अब नहीं, अब हद हो गई। तो अब तैयार हो जाओ, जो तुम सोच रहे थे, जो तुम चाह रहे थे, जो तुम मनसा लेके आए थे घरों से कि हम तो पुलिस से लाठी गोली चलवाएंगे, तो अब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि तुम टकराओगे। टिकैत ने मीटिंग के बाहर आके कह दिया रैली तो होगी जी, ट्रैक्टर रैली। भाई 26 जनवरी में ये, इसका मतलब जो राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि रैली होगी, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस परेड में मैं बाधा डालूंगा। और ये बाधा डालने का काम आज से पहले, मोदी सरकार के आने के पहले पाकिस्तान के आतंकवादी करते थे, बम फोड़ते थे, आतंकवादी बनकर आते थे, वो करते थे इस अराजकता को। आज राकेश टिकैत ने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है बाधा डालने की, और इसलिए जिद पे अड़ गया, डिक्लेयर कर दिया कि हम तो जा रहे हैं, ट्रैक्टर रैली की तैयारी करने जा रहे हैं। तो भाई ट्रैक्टर रैली की तैयारी करने जा रहे हैं राकेश टिकैत और बाकी के नेता। इसका मतलब जो पाकिस्तान के आतंकवादी दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस की परेड में बाधा डालना चाहते थे, अब वे हमारी सेना ने चुन चुन कर मार दिए आतंकवादी। तो अब ये देश के अंदर के कुछ नए नए पैदा हुए हैं, मैं इन्हें आतंकवादी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये बड़बोलेवादी जरूर हैं, ये अराजकतावादी जरूर हैं, क्योंकि इनके मंसूबे शांतिपूर्वक ढंग से कोई बात करने के नहीं है। यदि शांतिपूर्वक तरीके से कोई बात सुनने करने के होते तो ये नेता यूं कहते कि हमारी केंद्र सरकार इतना झुक गई कि इन कानूनों को
ये 1.5 साल तक टालने की बात कर रही है। तो भैया तुम्हारे ट्रैक्टर को ही ये विदेश से किराए पे लाए हो क्या? ये तुम्हारे ट्रैक्टर वाले भी, तुम्हारे किसान भी 1.5 साल बाद इंप्लीमेंट होगा तब आ जाना। या आपको लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से लाएं खींच बांध के फिर दोबारा नहीं आएंगे? तो तुम नेता कैसे हो? अगर तुम्हारे कहने से ये किसान दोबारा बॉर्डर पर नहीं आएंगे, इसका मतलब तुम फर्जी नेता हो। तुम्हारे कहने से कोई नहीं आएगा, ये लालच में आए, किसी ना किसी डरा धमका कर ब्लैकमेलिंग करके लाए हो। जो तुम्हें लगता है कि अब आ गए 2 साल बाद दोबारा नहीं आएंगे, तो तुम अड़े हुए हो। और तुम यदि सोचते हो, किसान नेताओं जो बने हुए हैं ये फर्जी, कि अगर ये सोच रहे हैं कि हम ब्लैकमेल कर लेंगे, गवर्नमेंट को बदनाम कर देंगे, कि लाठी चलेगी तो कहेंगे देखो जी किसान पीट दिया ना, अब तुम्हारी पोल खुल गई। अब जब तुम पे गोली चलेगी और लाठी बजेगी ना, सारे जनता कहेगी देश की कि ये दलाल पिट रहे हैं, ये दलाल पिटे, दलाल गए जेल में, क्योंकि अब तुम्हारी पोल खुल चुकी है। पोल खुल गई तुम्हारी, क्योंकि एक हद होती है किसी बात की। तुम्हारी सारी हदें पार हो चुकी। गवर्नमेंट जितना झुक सकती थी उससे ज़्यादा झुक गई। हमें उम्मीद नहीं थी कि गवर्नमेंट ये कह सकती है कि हम 2 साल तक इन कानूनों को रद्द करने, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो भैया रद्द ही हो गए ना 2 साल के लिए। तो आंदोलन 2 साल बाद करना, अगर तुम्हें करना ही पड़ा कि लगे भाई बिल खराब है। लेकिन तुम आज कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रहे, प्रधानमंत्री की भी नहीं मान रहे, देश के गृह मंत्री की भी नहीं मान रहे, तो क्या पाकिस्तान की मान रहे हो? चीन की मान रहे हो? किसकी मान रहे हो? ये बात पता लगाने की जरूरत है। तो ये पता लगेगा, अब लठवट बजेगा जब इन नेताओं पे, और ये जेल जाएंगे तो इनको पकड़ लेंगे जब बताएगी गवर्नमेंट कि इनके कौन से आका कहाँ से पैसा भेज रहे थे और कहाँ से आदेश आता था, ये किसके कहने पे चल रहे थे। तो भैया सबकी पोल खुलने जा रही है। और अब 26 जनवरी में अगर ये जिद कर रहे हैं अराजकता फैलाने की, तो अब सेना कमान संभाल लेगी दिल्ली की। फिर जय जवान और जय किसान के नारे लगाते रहना। तुमने जय जवान जय किसान कह के तुम इन नारों को बदनाम मत करो। किसान कभी भी अराजक नहीं है। मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूं। गांव के किसान शांति से घर में बैठे हैं और वो इस बिलों के साथ हैं। ये सब के सब दलाल और नेता स्वार्थी लोग हैं जिनको अब सबक सिखाने का टाइम आ गया है।